बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस में बरी, सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। सेशन कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। रिहाई की रोबकार के बावजूद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल से आज़ादी न मिली। नैब ने नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी। डिप्टी डायरेक्टर नैब मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया। दोनों अडयाला जेल में ही कैद रहेंगे। तोशाखाना के नए केस की इंक्वायरी रिपोर्ट में 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम आयद। रिपोर्ट के मुताबिक तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में भी गिरफ्तारी डाली जाएगी। उधर बानी पीटीआई ने भी 9 मई के 3 मुकदमात में जमानत खारिज करने के खिलाफ अपील तैयार कर ली। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की शादी किसी धोखे और बदनीयती की बुनियाद पर नहीं हुई। खावर मानिका ने तस्लीम किया कि उन्हें बुशरा बीबी की शादी का दूसरे दिन ही इल्म हो गया था। हैरत की बात है कि खावर मानिका 6 साल तक चुप बैठे रहे, अब अपना मुकदमा साबित न कर सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में बरियत का तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने 28 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा, अगर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी किसी और मुकदमे में मतरूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। खावर मानिका की मेडिकल बोर्ड की दरख्वास्त भी खारिज। ट्रायल कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया था। बानी पीटीआई के खिलाफ कोई केस नहीं बचा, अब रिहा होना चाहिए। साबित हो गया कि तमाम मुकदमात सियासी इंतकाम के लिए बनाए गए। इसका मकसद यही था कि बानी पीटीआई समझौता करें। बानी पीटीआई आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं। अवाम को आज़ाद अदलिया मुबारक हो। इस फैसले से अदलिया मजबूत होगी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, अब तो मजीद कोई केसेस रह नहीं गए। बानी पीटीआई को मजीद जेल में नहीं रखा जा सकता। उधर तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को रिहा ना किया गया तो आवाम के पास जाएंगे, अदालतें अपने फैसले पर अमल दरामद कराएं। नवाज शरीफ का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। मरी में नवाज शरीफ की वजीर आजम शहबाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। वजीर आजम और नवाज शरीफ की मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुहर्रिकात और असरात पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने पार्टी की तमाम मरकजी लीडरशिप को पीर के रोज़ मरी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी रब्ता। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक ब्रीफिंग की। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ फैसला सच की फतह करार दे दिया। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो गए। फैसले से कौम की उम्मीदें बहाल हुई। फैसले के खिलाफ एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। 8 फरवरी की ज़ेरे इल्तवा पिटीशन भी सुनी जाए। चीफ जस्टिस से एक बार फिर अपने केसेस से हटने का मुतालबा। कहा, चीफ जस्टिस की अहलिया के मेरे खिलाफ बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुज़ाकरात के लिए 2 शराइत रखी, मुकदमा खत्म करने और खातिन की रिहाई का मुतालबा। मैंडेट वापस करने की दूसरी शर्त। भूख हड़ताल के मामले पर इंटरनेशनल फोरम से राबता करने का इंदिया। इस्तीफा दे दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊंगा। एफबीआर में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एफबीआर के इजलास में खिताब। कहा, यह IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। हमें IMF से जान छुड़ानी है। कर्जे खत्म करने के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एफबीआर के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, टैक्स का ऐसा निजाम वज़ा किया जाए जिससे कमजोरियां दूर हो सके। तनख्वाहदार और आम आदमी पर टैक्स लगाने से मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। इनफरादी और इज्तिमाई काविशों से ही मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होगा।
IMF से पाकिस्तान को 3 साल तक 7 अरब डॉलर्स मिलेंगे। स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। एलामिया में कहा गया कि प्रोग्राम में मालियाती और मॉनिटरी पॉलिसी को मजबूत बनाने के इक़दामात, टैक्स की बुनियाद को वसी करना शामिल हैं। 1 साल में महंगाई कम, ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर, मुआशी इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिला। मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। कर्ज प्रोग्राम के दौरान GDP में टैक्सेस का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट में इजाफा होगा। ज़रूरी शोबे भी टैक्स नेट में लाए जाएंगे। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा और रियासती मिल्कियती इदारों की इंतजामी उमूर बेहतर करना प्रोग्राम में शामिल। नया प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का बायस बनेगा। IMF के नए कर्ज प्रोग्राम के तहत टैक्स नेट में इजाफे का प्लान 3 साल में टैक्स रेवेन्यू में 3,724 अरब रुपए इजाफा किया जाएगा। रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू 1.25% बढ़ाया जाएगा। ज़राई शोबे से हासिल आमदन को टैक्स नेट में लाना शराइत में शामिल। रिटेलर्स और बरामद कुनिंदगान भी इजाफी टैक्सेस की जद में आएंगे। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग, ताजिरों की रजिस्ट्रेशन होगी। डिजिटलाइजेशन के जरिए टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों को हासिल छूट और सब्सिडीज भी मरहलावार ख़त्म करना प्लान में शामिल। बिजली और गैस टैरिफ मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक बढ़ाए जाएंगे। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के शोबों में इस्तेहकाम लाएंगे। ये तो केस ही बड़ा शर्मनाक था। मेरा इस पर डे 1 से स्टांस था, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब की रिहाई नामुमकिन है। जितना भी आईनो कानून से बाहर रियायत दे दें, बानी को बाहर निकलते नहीं देख रहा। फैसल वावड़ा का निकाह केस के फैसले पर रद्द अमल। बोले, बानी PTI के खिलाफ निकाह केस शर्मनाक था, लेकिन रिहाई फिर भी मुमकिन नहीं। फैसले सियासी ज्यादा हो रहे हैं। 2/3 अक्सरियत वापस आते देख रहा हूँ। आईनी और कानूनी बहरान खड़ा हो गया, सब मैदान में आ गए। हुकूमत नजरसानी में जाए या नहीं, मुश्किलात बढ़ रही हैं। जितना बताया PTI के उससे भी ज्यादा टुकड़े बनते देख रहा हूँ। अखाड़े में बोली लगेगी, जमीर बिकेंगे। 15 दिन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के लिए 41 MNAs की फहरिस्तें तैयार कर ली। फहरिस्तें 15 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, शेर अफजल मरवत हमारे MNAs में शामिल हैं। आज ही तमाम उम्मीदवारों के बयान हलफी हमारे पास आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत 23 जुलाई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी। 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वजीर मुमलिकत जुबैदा जलाल और आजम खान के बयानात रिकॉर्ड। जुबैदा जलाल ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहजाद अकबर ने बंद लिफाफा पेश किया। एडिशनल एजेंडे के तौर पर मामला सामने रखा गया। जोर दिया गया मामला हसास है, फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। अरकान ने एतराज़ किया कि इस पर बहस होनी चाहिए। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने भी कहा कि इस एडिशनल एजेंडे को मंजूर कर लें। जुबैदा जलाल के बयान के दौरान बानी PTI और वकला का नैब प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर एतराज़। वकला ने कहा, सरदार मुजफ्फर गवाह को लुकमे क्यों दे रहे हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, जिरह आपका हक है, मैं सिर्फ रहनुमाई कर रहा हूँ। वकला सफाई के एतराज़ के साथ जुबैदा जलाल का बयान तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। अमेरिका में वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के मुकाबले पाकिस्तानी स्टार और दिफाई चैंपियन हमजा खान ने मुहिम का फातिहाना आगाज़ कर दिया। अब्दुल्ला और हुज़ैफा ने भी अपने मैचेस जीत लिए। हमजा खान ने इंग्लैंड के रॉबर्ट डिलान, हुज़ैफा इब्राहिम ने गयाना के मोहरियान बख्श और अब्दुल्ला नवाज ने जापान के रेन मैक्यूनो को हराया।